जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को निगल सकता है। पर क्या ये बात आप जानते हैं कि ये ब्लैक होल साइज में कितने बड़े और कितने छोटे हो सकते हैं? एक्चुअली में ये बताना आसान नहीं है। अक्सर जब कोई मैसिव स्टार मरता है तो ये एक्सक्यूज उस पॉइंट तक होता है जहाँ से उसको और प्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये उस पॉइंट पे ब्लैक होल में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सन को ब्लैक होल में बदल सकते हैं अगर इसको कंप्रेस करके 1.8 माइल में फिट कर दे, या फिर अर्थ को कंप्रेस करके किसी मटर के दाने के बराबर में, तो हमें मिलेगा एक ऐसा मिस्टीरियस डार्क ऑब्जेक्ट विद इनक्रेडिबल मास एंड ग्रेविटी। स्टार और प्लैनेट के उलट ब्लैक होल का कोई साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तब ग्रो होते हैं जब ये अपने अराउंड मौजूद मैटर को खाते हैं। पर क्या ये साइज में बहुत ही छोटे हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ। थ्योरेटिकली ऐसे ब्लैक होल भी यूनिवर्स में मौजूद हो सकते हैं जिनका डायमीटर किसी एटम के बराबर या फिर उससे भी छोटा हो। ऐसे ब्लैक होल को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन ऐसे ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल को डार्क होने की वजह से स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ब्लैक होल तभी फॉर्म हुए होंगे जब बिग बैंग हुआ होगा। साइज में भले ही ये किसी एटम के बराबर हो, पर इनका मास और वेट अर्थ पर मौजूद किसी पहाड़ से भी ज्यादा हो सकता है। और ऐसे ब्लैक होल जिनका मास और वेट अर्थ के लगभग हो, उनका साइज किसी क्वांट से बड़ा हो सकता है। पर ऐसे ब्लैक होल अगर एग्जिस्ट भी करते हो तो उनका टेम्परेचर सन से कई गुना ज्यादा तक होता होगा, जिससे ये अपने जन्म के साथ ही गर्मी से जलकर इवेपोरेट हो जाते होंगे। अब चलते हैं किसी ऐसे ब्लैक होल की तरफ जिनको स्पॉट या देखा जा सकता है। इनमें से जिसका पहला नाम आता है वो है स्टेलर ब्लैक होल। नॉर्मली इसका मास 10 सोलर मास के बराबर होता है। ये आपको बहुत ही ज्यादा नहीं लग रहा होगा जब तक कि आपको ये पता ना हो कि सन का मास कितना है। हमसे जो सबसे नजदीकी स्टेलर ब्लैक होल मौजूद है वो है GAIA BH1। ये हमसे 1560 लाइट ईयर दूर है और इसका मास 10 सोलर मास के बराबर है। और जो सबसे दूर है वो है M33X7। ये लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर दूर है और फिलहाल एक ब्लू जायंट स्टार को निकल रहा है, जो कि हमारे सूरज से कई गुना बड़ा है। अब बढ़ते हैं थोड़ा इससे बड़ा इंटरमीडिएट ब्लैक होल की तरफ। इंटरमीडिएट ब्लैक होल ऐसे ब्लैक होल को कहा जाता है जिसका मास 100 से 1000 सोलर मास तक हो, जो कि अनगिनत स्टार को खाने और कई ब्लैक होल को मर्ज होने से फॉर्म होते हैं। अभी तक जो पहला इंटरमीडिएट ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है उसका मास 142 सन के बराबर है। रिसेंटली हमसे 17 मिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सी में तो ऐसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है जो कि एक दूसरे के अराउंड स्पिन कर रहे हैं और फ्यूचर में एक दूसरे में मर्ज भी हो जाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं किसी सीरियस स्टफ की तरफ, यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि एक जायंट मॉन्स्टर होने के साथ साथ मिलियन और बिलियन टाइम मैसिव होते हैं हमारे सूरज से। लेकिन ये इतना ह्यूज और मैसिव कैसे हो जाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं हमारा यूनिवर्स 14 बिलियन साल पुराना है और ब्लैक होल का ग्रोथ बहुत ही स्लोली हुआ है, तो इनके पास इतना मैटर नहीं होगा जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा खा सके या मर्ज हो सके। तो बहुत पॉसिबल है कि ये ऐसे स्टार से ही बने होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े और मैसिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट सुपर जायंट स्टीवेंसन 218 को अगर सन से कंपेयर करें तो हमारा सन इसके सामने एक रेत के दाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और यही स्टीवेंसन 218 इस नेक्स्ट कवजी स्टार के सामने किसी डस्ट से ज़्यादा बड़ा नहीं है। असल में इस रियलिटी के बारे में हम नहीं जानते कि ऐसे स्टार आज एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, लेकिन इनका फॉर्मेशन यूनिवर्स के शुरुआती टाइम में ही हुआ होगा। ये अपने ही मास और वेट के कारण कोलेप्स हो गए होंगे, जिनसे ऐसे जायंट मॉन्स्टर टाइप ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत सारे स्टार को अपने अराउंड बांधी होगी और धीरे धीरे ज्यादातर स्टार इसके अंदर समा गए होंगे। इस तरह ये ब्लैक होल विशाल से विशाल होते चले गए होंगे। किसी भी गैलेक्सी के फॉर्मेशन के लिए उसके सेंटर में एक या फिर एक से ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल होना जरूरी है। गैलेक्सी इनके अराउंड ऐसे ही ऑर्बिट करता है जैसे हम सन के अराउंड। हालांकि ये सूरज से मिलियन और बिलियन टाइम तक मैसिव होते हैं, पर इनका डायमीटर बहुत ही ज्यादा नहीं होता है। जैसा कि हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, सैजिटेरियस ए, जिसका मास 4 मिलियन सोलर मास के बराबर है और इसका डायमीटर 24 मिलियन किलोमीटर है। 24 मिलियन किलोमीटर ये सुनने में बहुत ही विशाल लग रहा होगा, पर यह अभी साइज में काफी छोटा है। अगर इसको सन से रिप्लेस करें तो ये मरकुरी के ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वैसे तो ये बहुत ही शांत है, पर यह किसी भी जायंट स्टार को निगलने के लिए काफी है और इससे भी हमारे गैलेक्सी या सोलर सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। पर सारे ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BS लैक्रेट ब्लैक होल, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस और डस्ट को निकल रहा है और ये सूरज से 115 गुना बड़ा है और इसका टेम्परेचर इतना है कि ये किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर दे। आपको ये फोटोग्राफ तो याद ही होगा। ये वो पहला ब्लैक होल है जिसको कैप्चर किया गया है। ये लोकेटेड है मेसियर 87 के सेंटर में,
ये फोटो में आपको छोटा और क्यूब दिख रहा होगा, पर रियलिटी में ये कैपेबल है हमारे पूरी सोलर सिस्टम को कवर करने में या फिर उससे भी ज़्यादा। इसका मास 6.5 बिलियन सूरज के बराबर है और इसका डायामीटर 38 बिलियन किलोमीटर है। अगर ये आपको बहुत ही मैसिव और बड़ा लग रहा है तो जरा रुकिए, इससे भी जान टेरिफाई अनइमेजिनेबल ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में मौजूद है, जो कि मास और साइज में इससे कई गुना ज़्यादा है, जिसमें हमारा कई सोलर सिस्टम फिट हो सकता है। और इनका ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे इनके अराउंड क्वाजार क्रिएट होता है। इसके डिस्क का साइन हजारों गैलेक्सी से भी ज़्यादा चमकीला होता है। ये ना सिर्फ अपने होस्ट गैलेक्सी को निगल सकते हैं, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नहीं बख्शते। ये ऑब्जेक्ट है अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। गैलेक्सी OJ 287 के सेंटर में 18 बिलियन सोलर मास से भी ज़्यादा मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसको एक और ब्लैक होल ऑर्बिट कर रहा है। और ये साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर ना सिर्फ एक बल्कि 3 सोलर सिस्टम फिट हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं पूरे यूनिवर्स में अब तक का खोजा गया सबसे लार्जेस्ट और मैसियस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसमें अब तक कई गैलेक्सी समा चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट है टर्न 618 और इसका मास 66 बिलियन सोलर मास से भी ज़्यादा है और इसमें 11 सोलर सिस्टम फिट हो सकते हैं। इसके अराउंड जो क्वाजार है इसकी लुमिनोसिटी 100 ट्रिलियन स्टार से भी ज़्यादा है। इस अकेले ऑब्जेक्ट की लुमिनोसिटी के सामने सैकड़ों गैलेक्सी भी फीके हैं, पर यह सिर्फ अब तक का खोजा गया मोस्ट मैसिएस्ट, मोस्ट लुमिनस और बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है। यूनिवर्स में इससे भी बड़े और मॉन्स्टर ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।